नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में 3 प्रकार के पर्वत ग्रहों के बारे में जाना है, तो आइए अब आगे के ग्रहों के बारे में जानते हैं। इसका क्या फल होता है एवं क्या विशेषताएं होती हैं। आइए अब शुरू करते हैं आगे के ग्रहों के बारे में। बात करते हैं बुध ग्रह। बुध ग्रह चौथी उंगली अर्थात कनिष्ठिका उंगली के मूल स्थान में स्थित है। हाथ देखते समय बुध ग्रह के विषय में जानकारी बहुत महत्व रखती है। बुध ग्रह के व्यक्ति में परख, बुद्धिमत्ता, चालाकी, दुर्गुण, जेल, षड्यंत्र, खोज आदि विषय का परिचायक है। उन्नत बुध यदि अधिक रेखा से कटा फटा ना हो, साथ ही बुध की उंगली लंबी अर्थात सूर्य की उंगली के तीसरी ओर से आगे निकली हो तो बुध उत्तम माना जाता है। ऐसे व्यक्ति विशेष बौद्धिक क्षमता वाले होते हैं तथा बुद्धि के बल पर विशेष उन्नति करते हैं। वैज्ञानिक, व्यवसायी, राजनेता, वक्ता, साहित्यकार, शोधकर्ता व्यक्तियों के हाथ में बुध उत्तम प्रकार का होता है। रेखाओं में दोष होना या हाथ उत्तम न होने पर उत्तम बुध व्यक्ति में बौद्धिक विकास का लक्षण तो है, परंतु उसका प्रभाव उल्टा होता है। ऐसे व्यक्ति चोरी, ब्लैक मार्केट, षड्यंत्र करने वाले तथा समाज विरोधी कार्य करने वाले होते हैं। बुध का नाखून छोटा हो, मस्तिष्क रेखा दोहरी हो या बुध की उंगली टेढ़ी और मस्तिष्क रेखा बृहस्पति के पास निकली हो तो जोहारी या परख का कार्य करने वाले होते हैं। बुध पर 3 खड़ी रेखाएं होने पर इनका कोई पुत्र या स्वयं डॉक्टर या रसायन शास्त्र के ज्ञाता होते हैं। इन्हें औषधियों का अधिक ज्ञान होता है। तो आइए बात करते हैं चंद्र ग्रह की। चंद्र ग्रह बुध की उंगली के नीचे मंगल कलाई के बीच में होता है। हथेली जिस स्थान पर कलाई के पास मिलती है उस स्थान पर अंगूठे के दूसरी ओर चंद्रमा स्थित होता है। चंद्रमा का संबंध कल्पना से है। यहाँ यह बात विशेष रूप से जानने की है कि चंद्रमा अधिक उठा, तीखा या अधिक बैठा हानिकारक होता है। उन्नत होने पर यह अन्य ग्रहों से विशेष दिखता है। अधिक उन्नत होने के कारण गुण दुर्गुणों में बदल जाते हैं तथा अधिक बैठा होने के कारण भी उपरोक्त गुणों में या तो कमी होती है या अधिकता, अतः यह साधारण होना ही श्रेयस्कर होता है। उत्तम चंद्रमा व्यक्ति में सौंदर्य, प्रशंसा की भावना, कलात्मकता एवं सौंदर्य प्रसाधन में रुचि का लक्षण है। ऐसे व्यक्ति संतुलित मस्तिष्क के होते हैं, परंतु इनमें कल्पना की भावना अवश्य देखी जाती है। अति उन्नत चंद्रमा होने पर व्यक्ति में कल्पना अधिक आ जाती है, अतः ये कल्पना और वासना प्रिय होते हैं। कभी कभी यह भावना पागलपन तक पहुंच जाती है। स्त्रियों में यह दोष पाए जाने पर आत्महत्या का प्रयत्न करती हैं, अन्यथा सोचती अवश्य है। जिन व्यक्तियों के हाथों में चंद्र पर्वत खराब हो वे मानसिक रोगी हो सकते हैं। ये आवश्यकता से अधिक वहमी होते हैं। मस्तिष्क रेखा व जीवन रेखा का जोड़ भी लंबा हो तो फिर क्या कहना। ये सोचते हैं कि कला और कल्पना करते हैं कि यह काम ऐसा होगा, यह काम वैसा होगा। मैं पागल हूँ, मुझ पर किसी ने जादू कर दिया है, वह मुझ पर मरती है, अतः मैं नपुंसक हो जाऊंगा, इत्यादि प्रकार की सोच रखते हैं। जीवन रेखा में द्वीप बड़ा होने पर इन्हें टीबी या जलोदर जैसा रोग हो सकता है। चंद्रमा सम होने पर व्यक्ति संतुलित मस्तिष्क का होता है। कल्पना तो होती है परंतु उसमें मस्तिष्क का भी प्रयोग होता है। ईश्वर चिंतन में इनकी विशेष रुचि देखी जाती है और इस संबंध में उपलब्धियां भी प्राप्त होती हैं। इस दशा में यदि धनुष्कार चंद्र रेखा पर चंद्र पर हो तो ऐसे व्यक्ति सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। चंद्रमा पर क्रॉस का निशान होने पर व्यक्ति को जल में डूबने का भय रहता है और साधारण झूठ बोलने की आदत होती है। ग्रहों के बीच में क्रॉस हो तो व्यक्ति को गठिया रोग होता है, परंतु यह क्रॉस बड़ा होना चाहिए। चंद्रमा पर जाली जैसा चिन्ह होना व्यक्ति में यौन चिंतन या स्नायु दुर्बलता पैदा करता है। ऐसे व्यक्ति जीवन साथी के बिना नहीं रह सकते। अत्यधिक भावुक होने पर ये पुंसवंतहीन हो जाते हैं। चंद्रमा पर त्रिकोण ऐसी व्यक्ति के हाथों में पाया जाता है जो कि गुप्त विद्या या जादूगरी का जानकार होता है। मंत्र तंत्र के ज्ञाताओं के हाथ में भी ऐसे लक्षण पाए जाते हैं। त्रिकोण स्वतंत्र व स्पष्ट होने पर व्यक्तियों को जुआ, सट्टा या लॉटरी आदि से अचानक धन प्राप्त होता है। जीवन रेखा से निकलकर कोई रेखा सीधी और स्पष्ट रूप से चंद्रमा पर जाती हो तो उसे हम चंद्र रेखा कहते हैं। तो बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह का स्थान हाथ में 2 जगह होता है।
पहला स्थान अंगूठे के पास बृहस्पति के नीचे एवं दूसरा बुध की उंगली के पास बुध के नीचे होता है। पहला स्थान सकारात्मक कहलाता है एवं दूसरा स्थान नकारात्मक कहलाता है। मंगल का संबंध व्यक्ति के साथ क्रोध, धैर्य, निष्ठा, खेती बाड़ी, पेट, विकार आदि से होता है। अतः मंगल उठा होने पर उपरोक्त गुण पाए जाते हैं, परंतु पेट में विकार रहता है। जो व्यक्ति प्राय राज सेवा में होते हैं उनके हाथ में मंगल उठा हुआ होता है। ऐसे व्यक्ति बड़े निष्ठावान एवं ईमानदार होते हैं, अतः राज सेवा में उनका स्थान जैसे सेना, पुलिस, जल सेना या इस प्रकार के पदों पर होता है। उनकी उंगलियां भी मोटी देखी जाती हैं। ये मस्तिष्क का प्रयोग कम ही करते हैं। साथ ही जिंदगी में क्रोधी, साहसी, लगन वाले आदि होते हैं। स्पष्ट वक्ता भी हो सकते हैं और गलत बात को कुछ भी सहन नहीं करते हैं। हृदय रेखा का अंत बृहस्पति पर हो तो ऐसे व्यक्ति महान, साहसी, सत्यवादी एवं कई भाषाओं की ज्ञाता होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के हाथ गुलाबी होते हैं। इनके मकान या संपत्ति पर झगड़ा पाया जाता है। मंगल अधिक उठा होने पर व्यक्तियों के विवाह में रुकावटें आती है एवं विवाह देरी से होता है या संबंध होकर टूट जाता है। ऐसे व्यक्ति को परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए हाथ में मूंगा धारण करना चाहिए। मंगल उठा होने पर इसका विशेष फल इन वर्षों में मिलता है, जो इस प्रकार है: 1, 2, 4, 8, 12, 14, 28 या 48वें वर्ष में देखने को मिलता है। मंगल उत्तम होने पर व्यक्ति यदि भावुक भी हो तो आत्महत्या जैसी घटनाएं नहीं करता है। मस्तिष्क रेखा में दोष होने पर व्यक्ति स्पष्ट वक्ता, झगड़ालू, बेहद चिड़चिड़ेपन एवं क्रोधी स्वभाव के होते हैं। मंगल पर क्रॉस होने पर बवासीर हो जाती है। यदि मस्तिष्क रेखा में शनि के नीचे दोष हो तो निश्चय ऐसा कहा जा सकता है। मंगल पर काला या लाल दाग होने पर इनकी मृत्यु विष से होने की संभावना अधिक होती है। मंगल पर तारा होने पर क्रोध अधिक आता है और झगड़ों में मारपीट व चोट लगती है। मंगल पर अधिक रेखाएं होने पर पेट में गैस, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। फलस्वरूप धातु विकार होते हैं, जैसे सिर में दर्द रहता है। चंद्रमा उन्नत हो तो ऐसा निश्चय ही होता है। सर्दी का असर नाक व गले में बना रहता है। मंगल पर चतुष्कोण होने पर जेल का डर भी होता है। कई बार जेल यात्रा भी करनी पड़ती है। एवं मंगल पर त्रिकोण होने पर उच्च कोटि के गणितज्ञ होते हैं। इन्हें सेना या शोध कार्यों में सम्मान मिलता है। तो बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह विस्तार की दृष्टि से हाथ में सबसे बड़ा ग्रह है। यह अंगूठे के नीचे जीवन रेखा के भीतर की ओर स्थित होता है। शुक्र की लंबाई, चौड़ाई, गठन व आकार का मानसिक स्थिति व स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव पड़ता है। शुक्र जब अन्य ग्रहों से ऊंचा तथा सुडौल दिखाई देता है तब इसे हम उन्नत मानते हैं और हाथ को शुक्र प्रधान हाथ बोलते हैं। निश्चय करने के लिए अंगूठे को हथेली के साथ लगाकर शुक्र की स्थिति का पता चल जाता है। इस अवस्था में शुक्र स्पष्ट रूप से उठा हुआ या बैठा हुआ हो, जिसमें स्थिति में हो पता चल जाता है। शुक्र अधिक उठा, अधिक बैठा, अधिक सुडौल गठन वाला तथा अधिक ढीला अच्छा नहीं माना जाता है। शुक्र की स्थिति हाथ में मंदम ही होनी चाहिए, अन्यथा यह ग्रह व्यक्ति में मनोवैज्ञानिक कमजोरियों का कारण होता है, जिनके प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में बनाने में देर लगती है। उठा हुआ शुक्र बेहद दोषपूर्ण होता है। हाथ उत्तम होने पर जीवन रेखा गोलाकार, भाग्य रेखा पतली और जीवन रेखा से दूर या संख्या में अनेक, साथ ही मस्तिष्क रेखा उत्तम प्रकार की होने पर व्यक्ति जीवन में उन्नति तो कर जाता है, परंतु मानसिक संतोष 43 या 45 वर्ष की आयु के बाद ही मिल पाता है। शुक्र का संबंध सौंदर्य, पिपासा, काम वासना, गुर्दे व पुंसत्व शक्ति से होता है। अतः उपरोक्त बातों के विषय में विचार करते समय शुक्र का भली भांति निरीक्षण आवश्यक है। उत्तम शुक्र व्यक्ति में कई गुणों का संकेत करता है। उत्तम शुक्र ना अधिक उन्नत, ना अधिक बैठा एवं चौड़ा व कटी फटी रेखाओं से रहित होता है। ऐसे व्यक्ति स्वनिर्मित, संतुलित, मस्तिष्क, सतर्क, सौंदर्य प्रशंसक, साहित्यिक रुचि वाले, विशेषता कवि या कलाकार होते हैं। जीवन में उन्नति करते हैं। हाथ के अन्य लक्षणों को देखकर अन्य बातों का भी पता लगाना लेना चाहिए। बहुत अधिक उन्नत शुक्र विशेष दोषपूर्ण होता है। अतः शुक्र से संबंध रखने वाले विषयों की अधिकता पाई जाती है, जो कि गुणों के स्थान पर दोषों में परिवर्तन हो जाती है। यह शुक्र व्यक्ति की उन्नति में बाधक होता है। यह श्रेय, पिपासा, अति,
कामुकता, श्रृंगार व अश्लील साहित्य पसंद करने वाले, बेमी, सतर्क, स्वादिष्ट भोजन करने वाले एवं सुगंध प्रिय होते हैं। बहुत अधिक उठे शुक्र वाला व्यक्ति किसी पर भी विश्वास नहीं करता है, परंतु जीवन में मस्तिष्क रेखा का जोड़ लंबा होने पर आरंभ में विश्वास करता है और धोखा खा जाता है, परंतु जोड़ का समय निकलने पर ऐसा नहीं होता है। इस दशा में यदि भाग्य रेखा मोटी हो और हृदय रेखा भी गहरी हो तो ऐसे व्यक्ति विश्वास के कारण या यौन संपर्क के कारण बर्बाद होते देखे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति स्त्रियों के चक्कर में अधिक आते हैं, अतः स्त्री होने पर पुरुष और पुरुष होने पर स्त्री इनकी विशेष कमजोरी होती है। शुक्र उन्नत होने पर उंगलियां लंबी हो तो व्यक्ति मस्त होते हैं, घर की परवाह नहीं करते हैं, अधिक समय मित्रों या बाल समाज में बिताते हैं। यह समाज में बैठकर ऐसे कार्य कर लेते हैं जो इनके कुल या वंश के अनुरूप नहीं होते हैं। शुक्र पर तिल व्यक्ति के जीवन के विषय में अनेक सूचनाएं देता है। इस तिल से व्यक्ति के गुर्दे में पथरी होने की भविष्यवाणी भी की जा सकती है। जिस हाथ में शुक्र तिल होता है उसके दूसरी ओर गुर्दे में यह दोष होता है। इनके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तथा घर में अनबन रहती है और अंत में बिना साथी के ही रहना पड़ता है। स्त्री होने पर उसके पेट तथा गर्भाशय में रोग देखा जाता है। पुरुष होने पर ऐसा फल इनकी पत्नी के लिए कहा जा सकता है। कुछ भी हो, अंत में तिल व्यक्ति को धनी बनाता है। यदि शुक्र पर उल्टी तरफ अर्थात हथेली की दूसरी तरफ तिल हो तो ऐसे व्यक्ति की माँ, दादी, पत्नी और अंत में किसी संतान की पत्नी के स्वास्थ्य में दोष रहता है। इस तिल के फल से ही 25 वर्ष से भाग्योदय आरंभ होता है, वह तत्पश्चात आगे बढ़ते रहते हैं। शुक्र के ऊपर एक दूसरी रेखा को काटने वाली रेखा यदि जाली का निशान बनाती है तो यह व्यक्ति अत्यधिक विलासी होते हैं। धन्यवाद प्यारे साथियों, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाएं ताकि हर जानकारी हमारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।